Hello students, hope you all are doing well in this lockdown. It's my second online video class on IFS with you all. So first of all, I would like to request you all to stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So now let's come on the main topic. My subject is Indian Financial System, Unit 3rd and my topic is मर्केंट बैंकर्स. आज हम लोग देखेंगे कि मर्केंट बैंकर्स कौन होते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि मर्केंट बैंकिंग से हम लोग क्या समझते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय मर्केंट बैंकिंग. Merchant banking may be defined as an institution which covers a wide range of activities. Merchant banking को हम लोग define कर सकते हैं एक institution जो wide range of activities में indulge है. Wide range means different kind of activities में indulge है. अब वो activities कौन सी हो सकती है. First is underwriting of shares. What do we mean by underwriting of shares? तो जैसे मान लीजिए एक कंपनी है वो आईपीओ ला रही है. आईपीओ मीन्स मार्केट में अपने शेयर्स ला रही है. मान लीजिए 1000 शेयर्स एक कंपनी एज आईपीओ के थ्रू ला रही है. ठीक है. अब कंपनी को डाउट है कि ये 1000 शेयर्स फुली सब्सक्राइब हो पाएंगे कि नहीं, फुली सेल हो पाएंगे कि नहीं. तो उस केस में क्या करती है, जो कंपनी आईपीओ ला रही है वो किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे इन्वेस्टर या इंडिविजुअल से एक एग्रीमेंट कर लेती है कि जितने भी शेयर्स बिक नहीं पाए मार्केट में उतने शेयर्स वो दूसरी कंपनी खुद परचेज कर लेगी. तो उस दूसरी कंपनी जो खुद शेयर्स परचेज करेगी वो कहलाती है अंडरराइटिंग कंपनी या अंडरराइटर. अब जैसे 1000 शेयर्स लाई कंपनी, जिनमें से 700 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, 300 शेयर्स रह गए. तो जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था, जो अंडरराइटिंग कंपनी है या जो अंडरराइटर है वो ये 300 शेयर्स खुद परचेज कर लेगा. क्यों करेगा? क्योंकि उसने जो कंपनी आईपीओ लाई थी उससे कुछ फीस ली है इसी चीज़ के लिए कि जितने भी शेयर्स बिक नहीं पाएंगे वो शेयर्स अंडरराइटिंग कंपनी या अंडरराइटर खुद परचेज कर लेगा. तो ये तो था अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. एक पर्सन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करता है. जैसे कुछ लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में डालते हैं. शेयर मार्केट में भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे इक्विटी सेगमेंट, कमोडिटी सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट. इक्विटी में कई लोग कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग फ्यूचर में करते हैं, कई लोग ऑप्शंस में करते हैं, कई लोग बैंक की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीज करते हैं, आरडीज करते हैं. तो एक पर्सन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करता है. किस लिए? अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए. तो उसके इस डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग उसका पोर्टफोलियो बोलते हैं. कि इस पर्सन का, जैसे किसी पर्सन ने कुछ पैसा एसआईपी में लगाया है, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ बैंक में, तो उसके टोटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पर्सन का ये पोर्टफोलियो है. तो कोई भी कंपनी जो कि किसी पर्सन के पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करती है वो मर्केंट बैंकिंग कंपनी कहलाती है. थर्ड इज प्रोजेक्ट काउंसलिंग. कोई पर्सन कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है या कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है तो उस पर्सन या कंपनी की काउंसलिंग करना कि किस वे से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया जाए, क्या मीन्स यूज़ किया जाए, क्या टारगेट सेट किया जाए, कैसे उस टारगेट पे वर्क किया जाए, ये कहलाता है प्रोजेक्ट काउंसलिंग. लास्ट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस आप सब लोग जानते हैं क्या होता है कि कोई एक पर्सन स्पेसिफाइड सम इंश्योरेंस कंपनी को पे ऑफ करता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो सकता है जो इंसान सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता है. तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इन सब एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है उनको हम मर्केंट बैंकिंग कहेंगे. ये क्या करते हैं? ये लोग फीस के लिए काम करते हैं. दे ऑल रेंडर दी सर्विस फॉर अ फी. लास्ट इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ मर्केंट बैंक्स वॉज टू फैसिलिटेट एंड और फाइनेंस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ कमोडिटीज एंड हेंस द नेम मर्केंट. मर्केंट बैंक्स का ओरिजिनल पर्पस क्या है? कि ट्रेड हो, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो,
सर्विसेज का एक्सचेंज हो। ये मर्केंट बैंक्स का मेन टारगेट है, इसीलिए इसको नाम मर्केंट दिया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि मर्केंट बैंकिंग क्या होती है। नाउ वी विल सी दैट हु इज़ अ मर्केंट बैंकर। मर्केंट बैंकर कौन होते हैं? A merchant banker is one who is a critical link between a company raising fund and the investors. जो मर्केंट बैंकिंग कंपनी कैसे काम करती है, वो खुद चल के तो जाएगी नहीं, वो एक पर्सन अपॉइंट करती है जो मर्केंट बैंकिंग के बिहाफ पे ये सब एक्टिविटीज़ करता है, तो वो कहलाता है मर्केंट बैंकर। जो लिंक है मर्केंट बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में, वो कहलाता है मर्केंट बैंकर। Merchant banker is one who underwrites the corporate securities and advises on the issues like corporate mergers. मर्केंट बैंकर वही पर्सन होता है जो कंपनी के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के बारे में, तो जो भी शेयर्स अनसब्सक्राइब रह जाते हैं उसको मर्केंट बैंकर अंडरराइट करता है, मीन्स सब्सक्राइब करता है, उनको परचेज़ करता है और अपनी एडवाइस देता है कंपनीज़ को कॉरपोरेट मर्जर्स पर। मर्जर का मतलब जब दो कंपनी साथ में आके जुड़ जाती हैं, एक उनकी आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे दो कंपनीज आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया कि हम लोग साथ मिलके काम करेंगे, वो लोग मर्ज हो गई और दोनों ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी खो के वो लोग एक ही कंपनी हो गई, वो कहलाता है मर्जर। तो मर्जर टाइप के इश्यूज़ पे एडवाइस भी करते हैं मर्केंट बैंकर्स। The merchant banker may be in the form of a bank, a company, firm or even a proprietary concern. Merchant banker कोई एक proprietary concern भी हो सकती है। proprietary concern means कोई एक पर्सन की कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, या बैंक भी एज अ मर्केंट बैंकर वर्क कर सकता है। Merchant banker understands the requirements of the business concern and arranges finance with the help of financial institutions, banks, stock exchanges and money market. Merchant banker अपने क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है। मर्केंट बैंकर का क्लाइंट कोई भी हो सकता है। तो ये मर्केंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना एंड उसी हिसाब से फाइनेंस अरेंज कराना। कैसे? वो डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, मर्केंट बैंकर बैंक्स के पास जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाते हैं, मनी मार्केट में जाते हैं और कंपनी जिसके लिए वो वर्क करते हैं उसके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये तो थे कि मर्केंट बैंकर्स कौन होते हैं। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ मर्केंट बैंक्स। Promotional activities. Merchant banks helps the entrepreneur in conceiving an idea, identification of projects, preparing feasibility reports, obtaining the government approvals and incentives, etc. Promotional activities means promotion. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने वर्किंग को, अपनी कंपनी को या जिसके लिए वो वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का प्रमोशन करना, लोगों के माइंड में डालना कि ऐसी भी एक कंपनी है जो वर्क कर रही है। अब कैसे ये लोग प्रमोशन करते हैं? जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, उसने एक मर्केंट बैंकर अपॉइंट किया, किस लिए? ताकि वो उस एंटरप्रेन्योर की हेल्प कर पाए। किस वे से? फाइनेंस इकट्ठा करने में। बट मर्केंट बैंकर सिर्फ फाइनेंस इकट्ठा करने में ही हेल्प नहीं करता, वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता है। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस सेटअप कर रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर को आइडिया देता है कि किस प्रोजेक्ट पे एंटरप्रेन्योर वर्क करे, कैसे फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, गवर्नमेंट की अप्रूवल कैसे ऑब्टेन करे, कैसे इंसेंटिव्स ले। क्लियर? Next is issue management. Management of issues refers to effective marketing of corporate securities, viz. equity shares, preference shares and debentures or bonds. By offering them to public, merchant banks act as an intermediary whose main job is to transfer capital from those who own it to those who need it.
इशू मैनेजमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है और उसने मर्केंट बैंकिंग कंपनी अपॉइंट कर रखी है या मर्केंट बैंकर अपॉइंट कर रखा है, तो उस केस में जब आईपीओ आएगा तो आईपीओ कैसे आएगा, किन किन शेयर्स का ज़्यादा आएगा, किन शेयर्स का कम आएगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें मर्केंट बैंकर देखेगा और कंपनी को एडवाइस करेगा। कैसे कि कितने शेयर्स लाइए, कितने डिबेंचर्स लाइए, कौन से बॉन्ड्स लाइए, पब्लिक के बीच में किस वे से लाइए, क्या लाइए, ये सब मर्केंट बैंकर ही देखेगा। मर्केंट बैंकर इंटरमीडियरी बन के काम करेगा, किन के बीच में, कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में, पब्लिक के बीच में। जो इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में वो पब्लिक को इसके एडवांटेजेस दिखाएगा, पब्लिक को इसके बारे में ब्रीफ करेगा और कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाएगा। ये फंड, मर्केंट बैंकर का मेन काम है कि फंड उनसे लेकर उन तक पहुंचाना जिनको उनकी नीड है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्रेडिट सिंडिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देखेंगे कि क्रेडिट सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है। क्रेडिट सिंडिकेशन refers to obtaining of loans from single development finance institution or a syndicate or consortium. Merchant banks help the corporate clients to raise syndicated loans from commercial banks. अब जैसे कोई कंपनी है जिसने अपना मर्केंट बैंकर अपॉइंट कर रखा है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्रेडिट सिंडिकेशन का क्या मतलब है। इसको हम लोग लोन सिंडिकेशन भी कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब किसी कंपनी को बहुत ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट है, अब वो एक ही बैंक से उतना लोन या पैसा नहीं ले सकता, तब वो क्या करेगा, वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, डिफरेंट बैंक्स के पास जाएगा। तो जब कई बैंक या इंस्टीट्यूशंस मिलके एक सिंगल कंपनी को फंड या क्रेडिट प्रोवाइड करती है, वो कहलाता है क्रेडिट सिंडिकेशन या लोन सिंडिकेशन। मतलब जब एक सिंगल कंपनी या इंस्टीट्यूशन डिफरेंट कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है या फंड रेज करती है या क्रेडिट रेज करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट या लोन सिंडिकेशन। तो मर्केंट बैंकर इस चीज़ में कंपनी की हेल्प करता है। जो कंपनी मर्केंट बैंकर अपॉइंट करती है तो मर्केंट बैंकर इस क्रेडिट सिंडिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। वो अपनी कंपनी को जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन या फाइनेंस रेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज Project counseling. It includes the preparation of project reports deciding upon the financial pattern, appraising the project relating to its technical, commercial and financial viability. It includes filing up of application forms for obtaining funds from financial institution. प्रोजेक्ट काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंपनी की किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है और उसने अपना मर्केंट बैंकर अपॉइंट कर रखा है, तो ये इस मर्केंट बैंकर की ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कंपनी को हेल्प करे किस चीज़ में, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में, फाइनेंशियल पैटर्न की किस वे से इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करनी है, कहाँ कहाँ फाइनेंस लगाना है, कब लगाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट के टेक्निकल टर्म्स में एडवाइस करना, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी बताना कि ये कितना फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरवाना, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड रेज करना। ये सब काम मर्केंट बैंकर के होते हैं कि अगर कोई कंपनी प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है और उसने मर्केंट बैंकर अपॉइंट किया है तो मर्केंट बैंकर उस कंपनी को इस प्रोजेक्ट में इन टर्म्स में हेल्प करेगा। Now let's see leasing and finance. Many merchant bankers provide leasing and finance facilities. Some of them even maintain venture capital funds to assist the entrepreneurs. They also help the companies in raising finance by way of the public deposits. कई मर्केंट बैंकर्स किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लीजिंग एंड फिनेंस फैसिलिटी। वो खुद भी फिनेंस प्रोवाइड करते हैं या लीजिंग की फैसिलिटी देते हैं। सम ऑफ देम इवन मेंटेन वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, अब जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है जो बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही
काबिल है, उसका बिज़नेस लग रहा है कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो अपने बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर बिज़नेस सेटअप कर रहा हो बट उसके पास फंड नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर जो फंड उस कंपनी में लगाएगा वो कहलाएगा वेंचर कैपिटल फंड, और जो फंड लगाएगा वो कहलाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट। तो जैसे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो नए सिरे से बिज़नेस सेटअप कर रहा है बट उसके पास फंड नहीं है, बट उस एंटरप्रेन्योर के प्लान्स बहुत ही अच्छे हैं जो कि फ्रूटफुल लगते हैं। तो ये देख के जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसके पास जो फंड रखा है, जो आइडल फंड रखा है, वो उसको उस एंटरप्रेन्योर के बिज़नेस में लगाएगा तो वो कहलाएगा वेंचर कैपिटल फंड, और जो पैसा लगा रहा है वो कहलाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट। तो कई बार मर्केंट बैंकर खुद एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में फंड लगा देते हैं, वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सर्विसिंग इश्यूज। Merchant bankers helps in servicing the shareholders and debenture holders in distributing dividends and the debenture interest। जैसे कि मर्केंट बैंकर किस चीज़ में हेल्प करते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कंपनी को ये डिविडेंड और इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के मैटर्स में भी हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं। Last is other specialized services. Merchant bankers also provide corporate advisory services on issues like mergers, amalgamation, tax matter, recruitment of executives and cost and management audit, etc. वो और भी कई टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, मर्जर एंड अमालगमेशन के टाइम पे वो अपनी एडवाइस देते हैं कंपनी को, टैक्स मैटर्स पे एडवाइस देते हैं, रिक्रूटमेंट के टाइम पे एडवाइस देते हैं, रिक्रूटमेंट मींस जो उनके एग्जीक्यूटिव्स का सिलेक्शन होता है कंपनी का उसमें एडवाइस देते हैं, कॉस्ट के टर्म्स में एडवाइस देते हैं, ऑडिट के टर्म्स में एडवाइस देते हैं, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो कंपनी में करते हैं। तो ये तो था मर्केंट बैंकिंग पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। नए क्लास में हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।